आज हम पढ़ेंगे लोगरिथमिक्स के बारे में। सारी प्रॉपर्टीज़ कैसे निकल कर आई, कैसे बनी हमारे पास, इनका यूज़ क्या है, इनसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के फॉर्म के बारे में और एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक के ग्राफ के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे आज हम। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेस के साथ कि कैसे फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुआ, कैसे क्या क्या क्यों ज़रूरत पड़ी इन सब चीज़ों की। ठीक है, सो देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूँ लोगरिथमिक की। ठीक है, और चलो मैं दोनों के साथ बात कर लेता हूँ एक्सपोनेंट एंड लोगरिथमिक के बारे में। देखिए, एक्सपोनेंट एंड लोगरिथमिक के बारे में आपके पास एक फॉर्म है। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि y इज इक्वल्स टू ए की पावर x, ये फॉर्म है हमारे पास। इट मीन्स व्हाट, ये क्या है, ये हमारे पास a जो है ये कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट। और जो x है मीन्स व्हाट, x हमारे पास जनरली क्या होता है मैथमेटिक्स में, वेरिएबल नंबर होता है। कौन होता है, वेरिएबल नंबर होता है। इट मीन्स व्हाट, अगर आप ध्यान से देखें ये नंबर हमारे पास फिक्स रहेगा, ये वेरी करता रहेगा। क्या, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज 10 टू द पावर 2, फिर मैंने बोला 10 टू द पावर 3। आप एक चीज़ नोटिस करिए, 10 टू द पावर 2 मीन्स 10 स्क्वायर, इट मीन्स 100 एंड इट मीन्स व्हाट, 1000। आप जरा ध्यान से देखिए, आपने पावर एक इंक्रीमेंट किया, बट यहाँ पर y की वैल्यू देखिए 100 से 1000। अगर सपोज आपने 10 टू द पावर 4 कर दिया, सो आपके पास कितना इंक्रीमेंट होगा। इस ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट होना, एकदम से बढ़ जाना। ठीक है, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल्स टू ए की पावर x। ठीक है, अब एक बच्चा बोलता है सर आप y इज इक्वल्स टू ई की पावर x क्या है। येस, दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। y इज इक्वल्स टू ए की पावर x क्या है। येस, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सो आपके पास लोगरिथमिक फॉर्म कौन सी है। ठीक है, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। लोगरिथमिक फॉर्म देखिए, लोगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या देता है, एक्चुअली डिग्री देता है। डिग्री क्या है, देखिए ये जो x हमारे पास है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जो लोगरिथमिक फॉर्म होती है वो हमें क्या देता है, डिग्री देता है। मीन्स ये जो x वैल्यू है वो हमारे पास इधर आ जाएगा। ये जो बेस है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस है, उसके पावर कुछ है, तो लोग बेस में ये, और जो हमारे पास इधर वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर होती है। इट मीन्स वॉट, चाहे मैं इस बात को लिखूँ या मैं इस बात को लिखूँ, दोनों चीज़ें हमारे पास सेम है। बस फ़र्क किस चीज़ का है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये लोगरिथमिक फॉर्म में है। ठीक है, चलो दोनों चीज़ें हमारे पास इक्वल है। बस आपको याद क्या रखना है कि लोगरिथमिक फॉर्म हमें क्या देता है, डिग्री देता है। क्या देता है, डिग्री देता है। मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला log 749, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, कितनी डिग्री रखूँ मैं बेस की। ध्यान से सुनना, कितनी डिग्री रखूँ मैं बेस की कि हमें 49 मिले। सर 7 का स्क्वायर 2 कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सो अब समझ में, ये सिंपल बेस था हमारे पास। अगर अब मैं बात करूँ कर्व्स की, ग्राफ की, तो देखिए मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर। देखिए अब मैं बात करता हूँ पहले एक्सपोनेंट की। सो एक्सपोनेंट हमारे पास फंक्शन क्या था, y इज इक्वल्स टू ए की पावर x था। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू ए की पावर x। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर x में अगर आपने 1 रखा तो क्या मिलेगा, 2 रखा तो क्या मिलेगा, 3 रखा तो क्या मिलेगा, आप मुझे ये चीज़ बताइए। चलो मैं पहले x को 0 स्टार्ट करता हूँ। 0 रखा तो क्या मिलेगा, a की पावर 0। a की पावर 0 क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं 1 रखिए, आप यहाँ पे 1 रखा तो क्या मिलेगा। चलो आप एक एग्जांपल लेता कि और अच्छे से समझ में आ जाए, 10 टू द पावर x। अब यहाँ पे 1 रखिए, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 इज़ 1। अब यहाँ पे 2 रखिए, 10 टू द पावर 2, इट मीन्स 100। 3 रखिए, 1000। तो हमारे पास ये पॉइंट्स मिले हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसमें। ठीक है, सो देखिए अब इसका ग्राफ बना देते हैं हम। 0 1, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू है,
ये हमारे पास x है, ठीक है। सो अब आप बनाइए आप, क्या मैं कह दूं कि ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा। 1 और 10, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 10 सपोज यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा। 2 पर 100, यहाँ पर 2 और 100 कहीं ना कहीं दूर होगा हमारे पास, ठीक है। सो क्या मैं कह दूं कि हमारे पास ये जो कर्व, ये कर्व बनती हुई आएगी हमारे पास, कुछ इस तरीके से बनती हुई आएगी, ठीक है। और ये कर्व बनती हुई नीचे की तरफ जाएगी। अच्छा, नीचे की तरफ क्या ये क्रॉस करेगी या फिर पैरेलल जाएगी, वो चीज़ देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x में मैं x की जगह नेगेटिव रख देता हूँ, क्योंकि x हमारे पास क्या है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इधर हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो मैंने 10 टू द पावर -1 रखा, 1 अपॉन में 10 मिला, 0.1 मिला है। और 0.1 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। तो इट मीन्स वॉट, हमें पॉजिटिव भी मिलने वाला है। इट मीन्स आपका ये जो कर्व है ये इससे नीचे नहीं जाएगा। सो कैन आई से दैट कि -1 पे 0.1 मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, टच नहीं करेगा, इसके पास होगा कहीं ना कहीं। मैंने बोला कि अगर y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 रखूँ तो -2 रखूँ तो 1 अपॉन में 100, इट मीन्स वॉट 0.01। फिर दोबारा इसके पास ही रहेगा बट मिलेगा नहीं। अब आप चाहे कितने भी वैल्यूज़ रख लीजिए, y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 रख लिया तो 1 अपॉन में ये मिलेगा हमें, फिर भी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है। इट मीन्स कोई भी केस में जो कर्व है इसकी वैल्यू नीचे नहीं जाएगी और ये हमारे पास क्या चलता जाएगा, पैरेलली चलता जाएगा। ये हमारे पास कर्व बना, ये किसका बना, ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x का हूँ या y इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर x का हूँ। इट मीन्स सिंपली मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास एक्सपोनेंशियली कर्व है, एक्सपोनेंशियली, ठीक है। इट मीन्स आपके हल्के से इंक्रीमेंट करते ही आपका कर्व ड्रास्टिकली चेंज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपका जो ग्राफ बनाता हूँ वो बनाता हूँ लॉगरिथमिक का ग्राफ, ठीक है। सो देखते हैं, देखिए अगर आप इसी फॉर्म को लेंगे, ऑब्वियस है y इज इक्वल्स टू a की पावर x और log a y इज इक्वल्स टू x, तो ऑब्वियस है आपका जो ग्राफ बनने वाला है वो वही बनने वाला है, क्योंकि आप x की वैल्यू लेंगे क्या, आप x की वैल्यू लेंगे 0 और 0 लेते ही आपको यहाँ पे वैल्यू क्या आनी पड़ेगी, 1 आनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो ग्राफ बनाता हूँ वो वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देता हूँ ताकि आपका ग्राफ समझ में आ जाए। देखिए क्या कह रहा हूँ, अभी हमारे पास क्या था, log a y इज इक्वल्स टू x। अभी मैं यहाँ पर log a x इज इक्वल्स टू y कर देता हूँ और फिर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, log a x इज इक्वल्स टू y। तो अब आप इसका ग्राफ बनाइए, लॉगरिथमिक फॉर्म है, यस इट इज़। क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वैल्यू समझने के लिए चीज़ों को, y हमें क्या देगा, डिग्री देगा, बेस में कौन है, a है, सो a बेस में है, y हमें डिग्री देगा, x हमें रिजल्ट मिलने वाला है। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरीके से है। सो अब मुझे एक बात बताओ आप, मैं एग्जांपल के लिए मैं a की वैल्यू 10 ही ले लेता हूँ। अब मुझे अब बात बताइए, यहाँ पर x है, ये x और y की कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं पहले y की वैल्यू अगर 0 रख दूँ, y की वैल्यू 0 तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, कॉन्स्टेंट की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है, तो हमें ये मिल जाएगा। मैंने 1 रखा y की जगह, 1, तो 10 टू द पावर 1 x इज इक्वल्स टू वॉट, 10 मिला। y की जगह 2 रख दीजिए, हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 3 रख दीजिए, हमें क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। ये हमारे पास इसके पॉइंट्स हो गए। सो अगर अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ ग्राफ पे, सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 1 पर 0 मिल रहा है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 1 है कुछ यहाँ पर। ऐसे ही हमारे पास जब 100 है तो यहाँ पर 2 है। सो आप समझे चीज़ को कि ये जो कर्व बन रहा है हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जो टच होते हुए फिर जाएगा नीचे की तरफ। अब जो मेन क्वेश्चन उठ के आता है ये है कि क्या ये कर्व कभी भी x एक्सिस के नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये क्वेश्चन है मेन, समझ पा रहे हैं, इस तरफ। मतलब क्या कि क्या कभी हमारे पास ये जो x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, आप यहाँ कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी, x कभी नेगेटिव नहीं होगा। इट मीन्स वॉट, इट मीन्स
ये जो कर्व हमारे पास है, ये जो कर्व दार सिंपल इसके पैरेलल चलती हुई जाएगी, बट कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये जो ग्राफ बना किसका बना, ये हमारे पास log ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, बेस में है ये a, ये हमारे पास इसका ग्राफ बना हुआ है। और यही हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, लॉगरिथमिक फॉर्म। देखिए अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो हमें डिपेंडेंट वैल्यू चाहिए होती है। इट मीन्स वॉट, हमें y चाहिए होता है। y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। x कौन है, ये इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है, मीन्स हम x में वैल्यू पुट करेंगे अपनी तरफ से, वो इंडिपेंडेंट हो गया। जब x वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे y मिलेगा। y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, तो y कौन हुआ, ये डिपेंडेंट हुआ। ये हमें क्या मिला, ये इंडिपेंडेंट हुआ। सो हमेशा कोई भी वैल्यू हुआ, कोई भी इक्वेशन, कोई भी फंक्शन, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में ही होता है। सो इसलिए हमें y इज इक्वल टू ये करना पड़ा इधर, और इधर भी हमें y इज इक्वल टू समथिंग। हम x को पुट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। इधर कुछ भी वैल्यू डालूँ ये मेरी मर्जी है, बट यहाँ पे कुछ भी डालूंगा तो हमें यहाँ मिलेगा रिजल्ट। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिपेंडेंट हो जाएगा, ये हमारे पास डिपेंडेंट हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल्स टू log बेस a, x इज इक्वल्स टू y, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से। आप अगर ध्यान से देखें तो एक छोटी सी सिमिलरिटी आपको नज़र आ रही होगी कि इस ग्राफ में ये हमारे पास कुछ इस तरीके से जा रहा है और ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से जा रहा है। सो क्या मैं कह दूं कि हमारे पास ये एक क्या दे रहा है, मिरर इमेज दे रहा है। सो देखिए मैं आपको मिरर इमेज दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। देखो समझ में आ रही चीज़, ये मैंने आपके सामने रखा। ये जो कर्व बन रही है हमारे पास, ये लॉग कर्व हो गई, कुछ इस तरीके से बनती हुई जाएगी। एक्सपोनेंशियल कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके से। सो हमारे पास इस एक्सिस के अलोंग मीन्स वॉट, ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्सिस y इज इक्वल्स टू एक्स है। सो y इज इक्वल्स टू एक्स के अलोंग हमारे पास मिरर इमेज देता है कौन, एक्सपोनेंशियली एंड लॉग। इस बात से एक छोटी सी कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि क्या, कि लॉग का अपोजिट, देखिए लॉग का उल्टा, लॉग का अपोजिट कौन, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का अपोजिट कौन, लॉग, पहली चीज़। सेकंड, लॉग का जो अपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं एंटी लॉग। क्या बोलते हैं, एंटी लॉग। सो मैं कहूँ लॉग का एंटी लॉग कौन है, एंटी लॉग मीन्स अपोजिट, इट मीन्स एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल का एंटी लॉग हमारे पास लॉग है। सो दो चीज़ें हमारे पास एक निकल के आती हैं। सो आपको ग्राफ समझ में आ गया, इसका बेस समझ में आ गया, वो सारी चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मेन प्रॉपर्टीज़ की और कुछ, फिर उसके बाद एग्जांपल देखेंगे एक दो, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमारे पास जो लॉग होते हैं वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल और लॉग की तो कहानी हो गई समाप्त। अब जो लॉग फॉर्म है हमारे पास दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नंबर 1 इज़ नेचुरल लॉग, नंबर 2 इज़ कॉमन लॉग, ठीक है। जो नेचुरल लॉग होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास जो बेस में होता है वो ई होता है, y या फिर यहाँ पे x लिख लेते हैं। चलो हमने अभी क्या लिखा था यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। हमने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वाई लिखा था ना, सो यहाँ पर x ही लिख लेते हैं। दिस इज़ x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। यहाँ पर जो लॉग होता है बेस में वो 10 होता है, x इज इक्वल्स टू वाई। इट मीन्स वॉट, यहाँ पर बेस में e है, इसी e को जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट, दिस इज़ अप्रोक्सीमेट 2.71 समथिंग समथिंग। जनरली बुक्स में ये भी लिखा रहता है कि 2 से 3 के बीच में होता है, ठीक है। बट जब आप इसकी सीरीज़ निकालेंगे सो इसके आंसर, इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। सो ये बेस में e। अब इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका ln से लिखते हैं, ln x इज इक्वल्स टू वाई, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और इसको जनरली या तो इसी फॉर्म में लिखते हैं, बेस 10 दिखा देते हैं साफ साफ, और अगर नहीं दिखाते हैं तो log x इज इक्वल्स टू वाई कर देते हैं। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कभी ln दिखे तो समझ जाना बेस में e है। ये बेस में चीज़ें काफ़ी काम की हैं, समझ में आएंगी चीज़ें क्यों, ठीक है। बट फॉर 11-12 स्टूडेंट जो NCERT स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो बुक्स में इस चीज़ को कैसे लिखा हुआ है वो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, log x इज इक्वल्स टू वाई, सिर्फ NCERT स्टूडेंट्स के लिए, +1 +2 स्टूडेंट्स के लिए।
और जो हमारे पास कॉमन लोग है उसको सिंपल लिखते हैं एज इट इज़, log 10x = y, उसमें कोई डिफरेंस नहीं करते। ये सिर्फ NCERT। बाकी जो एग्ज़ाम के स्टूडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, जो भी हमारे पास एग्ज़ाम्स आते हैं, ठीक है, उन सभी में हमारे पास नेचुरल लॉग ये हुआ, कॉमन लॉग ये हुआ। चलो अब देखते हैं आगे। आपके पास चीज़ें अब आती हैं प्रॉपर्टीज़ में कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास इन चीज़ों की। देखिए, जो हमारे पास लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं। अब चीज़ों को समझिए, इनको अब समझना भी और याद भी रखना है परमानेंट। जो पहली प्रॉपर्टी है, हमने अभी क्या देखा था कि log ax = y। यहाँ पे जो n है ये नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको x ले लीजिए अभी समझने के लिए। यही फॉर्म है, ये फॉर्म यही फॉर्म है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो समझ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो आप इसको यहाँ y ले लीजिए ताकि कन्फ्यूज़न हो ही ना, ठीक। अब ठीक है। अब देखिए, पहली चीज़, इसको मैं कैसे लिखूंगा? अगर डिग्री फॉर्म में लिखूंगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा, y हमें क्या देगा? डिग्री देगा। बेस में क्या है? y है। सो ay = x। पहली चीज़ क्लियर हो गई। इसको लिखने का तरीका ये हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो चीज़ ये है कि कभी भी x वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? ये क्वेश्चन है मेरा। कभी भी x वैल्यू क्या नेगेटिव आ सकती है? ये जो इक्वेशन, इसका ग्राफ यही तो था, एक लोग वाला। क्या x वैल्यू ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। इधर हमारे पास क्या मिलता है? x नेगेटिव मिलता है। क्या x कभी नेगेटिव आ रहा है? इस वाले ग्राफ से देखिए, इस वाले कर्व को देखिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको देख लीजिए आप। क्या x, ये रेड वाली कर्व कभी इधर गई? कभी नहीं गई। सो इट मीन्स वॉट, ये जो x हमेशा क्या मिलने वाला है? ज़ीरो से बड़ा, ज़ीरो से बड़ा, ठीक। यहाँ पर जो x है वो क्या है? वो n है। n हमारे पास क्या होगा? हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा। पहली चीज़, कभी भी ज़ीरो से छोटा आ ही नहीं सकता। सेकेंड थिंग, याद रखना आपको, ये जो बेस में a है, ये a को अगर मैं 1 रख दूँ, अगर सपोज यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, तो आप y की वैल्यू कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे, हमेशा 1 ही मिलने वाला है। 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, -10 रखिए, इनफाइनाइट रखिए, कुछ भी रखिए, यहाँ पे हमें 1 ही मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे? हमने एक रूल बांध दिया कि क्या, कि जो बेस में a है वो हमारे पास 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली चीज़, और a 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 हुआ तो फिर y को आप कुछ भी रखो, यहाँ पर y को कुछ भी रखो आप, 1 की पावर y = x, यहाँ पे कुछ भी रखो, आपको 1 ही मिलने वाला है। इसलिए हमने 1 हटा ही दिया यहाँ से, ये एक बना दिया केस। सेकेंड थिंग, अगर मैंने a की पावर y = x में नेगेटिव रखा, सपोज -2 रखा, और मैंने बोला y सपोज हमारे पास 3.5 है, तो कैसे सोल्व करोगे आप इसको? यू कैन नॉट सोल्व। समझ रहे हो? आयोटा में आ जाएगा, इमेजनरी बन जाएगा। इमेजनरी को हम बातें नहीं करने भाई, इमेजनरी पे हम नहीं पहुंच रहे हैं, हम सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहे हैं। इट मीन्स हम a को, ये हमारे पास बेस ही तो था, हम a को क्या कर रहे हैं? नेगेटिव होने से बचाएंगे। और बचाने का तरीका क्या है? आप सीधा कह दीजिए a हमारे पास 0 से बड़ा रहेगा, n है वो हमारे पास 0 से बड़ा रहेगा। इसको याद करने का एक तरीका रख लेते हैं, ठीक है। लोग, अच्छा, आप जितने भी लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारे पास क्या रहे? पॉजिटिव एनवायरनमेंट। क्या रहे हमारे पास? पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो क्या मैं कह दूं आपको कि लोग के पास a और n है, दोनों हमारे पास क्या है? पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। a भी 0 से बड़ा है, n भी 0 से बड़ा। a 1 नहीं हो सकता, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। सो ये दोनों हमारे पास क्या हैं? पॉजिटिव हैं। समझ में आ रही चीज़? ये पॉजिटिव ही रहने वाले हमेशा। तो ये याद रखने का तरीका है, दोनों तरीके से समझ सकते हैं। जो भी मिलेगा हमें वही मिलेगा। तो पहली फॉर्म ये है, ये जनरल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए, क्या मैं कह दूं आपको कि लोग बेस n दोनों अगर सेम रहे तो हमारे पास वो 1 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। मैंने वही बात करता हूँ आपको, लोग a, अभी हमने जो लिखा था उसी को फॉर्म में लिख लेते हैं, ax = y, सो a की पावर y = x। मीन्स वॉट, आपने सपोज यहाँ पर भी आपने 5 रखा और यहाँ पर भी आपने 5 रखा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? y की वैल्यू में क्या मिलेगी? 1 मिलेगी, ऑब्वियस है। 5 की कितनी पावर रखूँ कि हमें 5 मिल जाए? 1।
सो 5 की पावर 1 रखूँ तो ही तो हमें 5 मिलेगी। सो log बेस n और n इज इक्वल्स टू 1। अब चाहे यहाँ पर 10 हो, यहाँ पर log 10 तो 10 हो तो भी 1 होगा, log बेस में e यहाँ पर e तो भी 1 होगा। समझ में आ रही चीज़ें? देखिए आपको समझ में तब आ जाएगा जब आप इसको इससे रिलेट कर पाएंगे तो, और आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेस से उठाते हुए चल रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल बेस से, कोई चीज़ रटनी ही नहीं है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपके पास केस आ रहा ही है log 1/n और n इज इक्वल्स टू -1। भाई 1 आपके पास जब भी चीज़ आए ना, आप ये देखो कि 1/n की, ये सपोज पूछिए आपसे, बताओ क्या होगा 1/n, यहाँ पर बेस n है 1/n और यहाँ पे n है, तो बताओ क्या आंसर होगा आपके सामने। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बेस के कितनी डिग्री करूँ कि हमें n मिल जाए, ये क्वेश्चन है। मीन्स अगर आप रिवर्स कर दें, रिवर्स मीन्स वॉट, -1। सो अगर ये कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -1 नया चीज़। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। log बेस a 1 0। मैं कह रहा हूँ आप हर एक फॉर्मूले को आप इससे रिलेट करके देख सकते हैं। a की पावर y इज इक्वल्स टू x। log 1 है तो यहाँ पे 0 ही मिलने वाला है, यहाँ पर 0 ही मिलने वाला है। कैसे, बेस में हमारे पास क्या है, a है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1। इट मीन्स वॉट, यहाँ पे 0 है। अगर ये डिग्री है हमारे पास, कितनी डिग्री करूँ हम कि हमारे पास 1 मिल जाए। 1 हमें सिर्फ तभी और सिर्फ तभी मिलेगा, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर की अगर हम डिग्री 0 कर दें, पावर 0 कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, सो ln 1 भी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 1 तो बेस में कुछ भी हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा 10 की पावर 0 तो भी 1, मैंने कहा e की पावर 0 तो भी 1। समझ रहे हैं बात को, इस तरीके से रिलेट होंगी ये। तो ln 1 कहूँ या log बेस e 1 कहूँ, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। log बेस 10 0 हमारे पास क्या होने वाला है, -इनफाइनाइट। कैसे, मैंने क्या कहा आपको, a की पावर y, बेस में क्या है हमारे पास 10, और हमें इधर क्या है हमारे पास, इधर इनफाइनाइट है, हमें चाहिए क्या 0। कितनी पावर करूँ कि हमें 0 मिल जाए, आपको करना पड़ेगा -इनफाइनाइट। देखिए कैसे, 10 टू द पावर -इनफाइनाइट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/10 टू द पावर इनफाइनाइट, 1/10 टू द पावर इनफाइनाइट। ठीक है, सो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/10 टू द पावर इनफाइनाइट इज़ वॉट, इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट इज़ वॉट, 0। तो हमारे पास ये क्या बना, 0 बना। सो ये फॉर्म क्या हो गई हमारे पास, -इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, अब अगली जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मैंने इनका कलर ही चेंज किया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेस प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस। अगर नीचे हमारे पास a है बेस में, इधर हमारे पास b है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ दूसरी फॉर्म में, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो b है वो b ही रहेगा, और जो बेस में a है वो नीचे आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला 5 और यहाँ पे 7। सो आप इसको ऐसे लिखेंगे log 7 अपॉन में log 5। समझ रहे हैं बात को, log 7 अपॉन में log 5, बेस में हम e लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्म निकल के आती है इस चीज़ की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, देखिए अगर आपके पास 2 नंबर हैं mn, तो मल्टीप्लाई इस तरीके से हो रखा है, तो आप इसको log m प्लस log n लिखेंगे। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, log m प्लस n को खोल देते हैं log m n, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। log m प्लस n को नहीं लिखना, log mn को लिखना है log m प्लस log n। ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैं। 2 प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ है, सारी इंपॉर्टेंट है बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है। log m अपॉन n क्या होगा, log m माइनस log n। मैं कहूँ log 2/3, सो इट मीन्स वॉट, log 2 माइनस log 3। समझ रहे हैं बात को, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। log m की पावर n, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो आप 5 स्टार लगा लीजिए। log m की पावर n, बेस e ही है, n जो होगा वो आगे आ जाएगा, n log m बन जाएगा। इट मीन्स वॉट, अगर आपके पास मैं कहूँ log x स्क्वायर, सो ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा हमारे पास 2 log x। समझे, इस तरीके से ये log x स्क्वायर इज़ वॉट, 2 log x। log बेस, अभी मैं बताया बेस अगर सेम है, ये भी सेम है, 10 और 10 हो, a और a हो, तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अभी मैंने प्रूफ किया। ठीक है,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास। अगर यहाँ पर ई है एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर इसकी डिग्री लॉग में है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स बनता है। लॉग ई को क्या बोलते हैं हम, एल एन बोल देते हैं, तो ऐसे भी लिखा होता है। तो ई एल एन, ये जनरली हम इंटीग्रेशन जो चैप्टर आएगा आपके पास एनसीईआरटी स्टूडेंट्स +1 +2 के लिए, वो या फिर काफ़ी जगह जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जैसे एग्जाम्स में, स्टेट लेवल एग्जाम्स में या फिर बाकी एग्जाम्स में। सो ई की पावर एल एन एक्स, समझ पा रहे हैं बात को। तो ये हमारे पास ई से एल एन हट जाएगा हमारे पास, इसका प्रूफ होता है, ठीक है। सिर्फ एक्स बचेगा हमारे पास, काफ़ी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एल एन एम की पावर एन, हमारे पास एन एल एन है ना, एन हमारे पास आगे आ जाएगा। लोग बेस सेम है तो हमारे पास एल एन वी, ये हमारे पास क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन ई। जनरली लोग ई को क्या लिखेंगे, एल एन, और एल एन ई हमारे पास क्या है, 1। इसको आपको याद रखना है, जब भी एल एन ई दिखे आपको 1 लिख देना है, ठीक है। एक नोट इंपॉर्टेंट, लोग एक्स ऑलवेज रेफर्स टू लोग बेस 10। अभी मैंने बढ़ा ना, जो कॉमन लोग है और हमारे पास जो नेचुरल है, लोग एक्स अगर लिखा हो तो हम यहाँ पे लोग बेस 10 वाला होता है, मीन्स ये वाला रिप्रेजेंट होता है हमेशा। लोग एक्स को इसी फॉर्म में लिखेंगे। एल एन एक्स होता है तो लोग बेस ई होता है, और इसके जो ग्राफ को हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी। अब प्लीज़ आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप ये चीज़ें याद रख सकें। अब मैं बात करता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की। देखिए 10 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है, ये सिंपल फार्मूलाज है, काफ़ी जगह मैथ में यूज़ होते हैं। कैसे 10 टू द पावर, भाई 10 की पावर इनफाइनाइट है, मीन्स 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट टाइम्स, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट टाइम्स तो इनफाइनाइट मिलने वाला है, सिंपल था। 0.1 की पावर इन्फिनिटी 0 है, मतलब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। 0.1 की पावर इन्फिनिटी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 की अपॉन 10 की पावर इनफाइनाइट। 0.1 इज़ वॉट, 1/10। देखो सोल्व करना सीखो इन चीज़ों को अब आप। 1/10 एंड 1/10 इज़ वॉट, क्या है 1/10 हमारे पास, क्या मैं लिख दूँ 1/1 की पावर इन्फिनिटी और 10 की पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक बार इस पर, एक बार इन्फिनिटी इस बार। 1/इन्फिनिटी इज़ वॉट 1, 10 टू द पावर इन्फिनिटी इज़ वॉट, इनफाइनाइट, वॉट, इनफाइनाइट। सो 1/इनफाइनाइट क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। कैसे होता है 0, यहाँ पर 1 है, इनफाइनाइट क्या होता है हमारे पास 1/0। सो 1/0 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 0.1 की पावर इन्फिनिटी। अगर कभी प्रॉब्लम हो तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए की पावर इनफाइनाइट, देखिए ए हमारे पास बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, 3 नंबर्स पे डिपेंड करेगा। वो 3 नंबर्स हमारे पास हो सकता है 1 से बड़ा हो, 1 हो, या 1 से छोटा हो। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर 1 से बड़ा हुआ, कौन, ए की पावर इनफाइनाइट में, मैंने कहा 3 की पावर इनफाइनाइट, ऑब्वियस इनफाइनाइट होगा। समझ पा रहे हैं बात को, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मैंने बोला 1 की पावर इनफाइनाइट 1 ही होगा। मैंने बोला 0.1 की इनफाइनाइट, अभी तो हमने पढ़ा 0। सो कोई भी कांस्टेंट की पावर इनफाइनाइट होगा तो वो बेसिकली इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, 1 से बड़ा है, छोटा है, या इक्वल है। तो ये 3 टर्म्स हो सकती हैं हमारे पास। समझ में आ रही है। देखो ये चीज़ों को सीख लो अभी आप, एक बार पढ़ने समझने की देर है, उसके बाद लाइफ टाइम याद रहती हैं चीज़ें। 10 टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, अब एक बात बताओ, 10 to the power minus infinite is what, 1/10 to the power infinite, and this is what, infinite, and this is again what, 0, simple। e to the power minus infinite, देखिए मैं दोनों बातें कर लेता हूँ, e की पावर इनफाइनाइट और e की पावर माइनस इनफाइनाइट। e एक्चुअली है क्या, e हमारे पास 2.7 समथिंग एक वैल्यू ही तो है, और किसी भी 1 से ग्रेटर देन की वैल्यू की पावर इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा हमें। अब बात करता हूँ e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो 1/e की पावर इनफाइनाइट, और ये अगेन इनफाइनाइट, एंड इट इज़ व्हाट, 0। ये हमारे पास इनफाइनाइट अगर आता है तो नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं इनफाइनाइट टर्म को, तो ये हमारे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ टर्म्स भी थे हमारे पास। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म की। देखिए ये इसका ग्राफ हम अच्छे से देख चुके हैं। एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक हमारे पास 2 अपोजिट कर्व होते हैं। अब देखिए ए पावर m इंटू ए की पावर n, हमारे पास a पावर m+n है, ठीक है। अगर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस अगर सेम है, एक क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं।
सो हमारे पास क्या निकल कर आएगा यहाँ पे, हमारे पास पावर ऐड हो जाएंगी, याद रखनी है चीज़ें आपको, m प्लस n। अच्छा, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा समझो, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये ऊपर जाएगा तो a की पावर m, ये जो ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस n हो जाएगा। बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है, मीन्स m प्लस माइनस n, प्लस माइनस वॉट, माइनस n, समझे। सो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, बट a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर a ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो बाई ज़ीरो की पावर समथिंग, ज़ीरो की पावर समथिंग, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म, और ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म इज़ नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही चीज़, ज़ीरो बाई ज़ीरो से नॉट डिफाइंड, सो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। केस मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखिए आप, मैं कह दूँ अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, a की पावर m की पावर n, तो हमारे पास ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर 4, सो 3 इंटू 4 हो जाएगा ये, 3 और 4 7 नहीं करना आपको ये, तो 2 की पावर 12 हो जाएगा। गॉट इट। a अपॉन b की पावर m इज इक्वल्स टू वॉट, ऑब्वियस हम पढ़ चुके हैं, a अपॉन b की पावर m, एक बार m इस पर जाएगा और एक बार m इस पर जाएगा, ठीक है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस चीज़ को, और ये तो पता ही है आपको, b की पावर m ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, b की पावर माइनस m। यहाँ पर भी b इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो के, अगर b ज़ीरो के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो, डिनोमिनेटर में ज़ीरो मीन्स वॉट, इनफाइनाइट बन जाएगा, और हमें नॉट डिफाइंड टर्म नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ए बी की पावर m, तो ऑब्वियस है a की पावर m, b की पावर m, a माइनस m इज़ वॉट, अगर a की पावर माइनस m है तो ये पावर नेगेटिव जब इधर जाएगा नीचे की तरफ तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। a की पावर 1/n इज इक्वल्स टू वॉट, n रूट a। देखिए जो n है ना, ये बिल्कुल इसके टिप पर लिखा रहता है, छोटा सा लिखा रहता है, इसको ऐसे मत लिख देना, कहीं ऐसे लिख दें आप इस टर्म को, a की पावर 1/n को n रूट a मत लिख देना, ये गलत है। कैसे लिखा जाएगा, n इसके ऊपर ये करेक्ट टाइप इसका लिखने का तरीका है, a की पावर 1/n का। गॉट इट। मैंने लिखा आपके पास 3 रूट 7, तो इसका मतलब 7 की पावर 1/3 होगा, इसका मतलब ये है। समझ में आ रही चीज़, ये मत कर देना 3 रूट 7 को कहीं 3 रूट 7, ये गलत है, ये है इसका मतलब, दिस इज़ करेक्ट। चलो, a की पावर 0, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, बट a 0 नहीं होना चाहिए, कहीं आप कहीं 0 की पावर 0, नो डिफाइंड, ठीक है। a की पावर m/n, अब देखिए मैं इसको समझा देता हूँ, a की पावर m/n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख दूँ a की पावर 1/n की पावर m, है ना, m को मैंने अलग कर दिया, a की पावर 1/n को क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख दूँ ये, और ये पावर m तो एज इट इज़ था ही, ठीक है ना। तो हमारे पास हमने इसको क्या लिखा, ये लिख दिया है। समझ में आ रही चीज़। आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, a की पावर m, इस बारी मैंने 1/n को बाहर निकाल दिया, इस बारी मैंने 1/n को बाहर निकाल दिया, उस बार मैंने m को बाहर निकाला था तो ये बन गया। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m 1/n अगर पावर होती है तो रूट लगा के छोटा सा n लिख दीजिए इसके पास। तो ये कहूँ या ये कहूँ या ये कहूँ, तीनों बातें सेम हैं। गॉट इट, तीनों चीज़ें सेम है हमारे पास। सो ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज थे, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है, नंबर 1 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और थर्ड में काफ़ी प्लस कर देते हैं, इसको रूल उल्टा हो जाता है ना। सो फर्स्ट थर्ड को तो याद रखना ही रखना है, बाकी तो याद सारे रखने हैं आपको, क्वेश्चन सारे सोल्व होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ था, और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक दोनों हमारे पास कौन थे, अपोजिट थे, मिरर इमेज थे एक दूसरे के, ठीक है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। हमने सारे लॉगरिथमिक के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, सारे एक्सपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। आप कोई भी क्वेश्चन भी ले सकते हैं, आपको समझ में अगर नहीं आया है सो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। जैसे कि देखिए, मैंने बोला log base 2
log base 2 log 3 27 का क्यूब। ये हमारे पास एक अच्छा, देखिए मैंने अच्छा क्वेश्चन उठाया जानबूझ के पहले ही, ठीक है। सो अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपके वैसे क्लियर हो जाएंगे। देखिए हम कभी भी लेंथी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पीछे से सोल्व करते चलेंगे। सो देखिए आपके पास 27 को हमें ब्रेक करना है, तो log 2 log 3, अब ये वाला log 3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। 27 को क्या लिखूँगा, कैन आई से दैट 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये 27 होता है। सो 3 का क्यूब लिखा मैंने यहाँ पे, और इसको लिखा है, ऊपर 3 भी था हमारे पास, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये 3 बन गया, ठीक है। ब्रैकेट लगाते रहिएगा आप। सो log 2 एंड log 3, क्या मैं कह सकता हूँ log 3, देखिए 3 3 जा 9, अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एक प्रॉपर्टी का याद रखना है। सो 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये log x की पावर y, तो y हमारे पास कहाँ चला जाएगा, आगे आ जाएगा। सो क्या मैं कह दूँ अब यहाँ से कि log 2 log बेस, ये बेस में है ये, सो कैन आई से दैट 9 log 3, और यहाँ पर हमारे पास बेस में क्या था, 3 था, ये जो 9 था वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आगे, ठीक है। सो अब हमारे पास जो फॉर्म निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, देखिए log a बेस b, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी बन गई ये, और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, log b और अपॉन में log a। सो क्या मैं कह दूँ इसको, 9 तो रहेगा ही, log 3 अपॉन में log 3, ये कट जाएगा, 1 बन जाएगा। एक और प्रॉपर्टी है, जब दोनों बेस में और इधर हमारे पास चीज़ें सेम होती है तो 1 होता है, वो हमने पढ़ा है इसको अच्छे से, log a इज इक्वल टू 1। तो आप किस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे, ठीक है। सो अब देखिए log 2, अब देखिए 3 यहाँ पे बेस में है और यहाँ पर 9 है। सो क्या मैं कह दूँ 3 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख दूँ, यस। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। सो हम इसको आगे ले आएंगे, 2 इंटू में log 3, ये क्या बन गया हमारे पास, 1 बन गया अगेन। सो log 2 इंटू में 2, गॉट इट। सो अब हमारे पास ये चीज़ होगी 1, तो ये क्या बचा 2, अगेन बेस 2, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 2 है, तो क्या बन गया हमारे पास 2, बेस भी सेम और ये भी सेम। सो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास 1 बन गया, क्या बन गया 1। सो ये हमारे पास क्या बन गया 1। सो log 2 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, अगर बेस में चाहे कुछ भी हो, 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आपको समझ में log 1 है ना, मैं इसको समझा देता हूँ चलो आपको। सपोज यहाँ पर हमारे पास x है, डिग्री क्या है हमारे पास x है, तो 2 की पावर x हमें चाहिए क्या 1। सो 1 कब मिलेगा, जब हम x को क्या रखेंगे 0, मैं कह रहा हूँ बेसिक याद रखिए आप। तो 0 रखेंगे तभी तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई 0, यही तो हमें चाहिए था x, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 0, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन एक था, बट इसमें हमने 3-4 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, एक्सपोनेंशियल का भी और हमने log का भी, ठीक है। सो होप्स आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल पाइथन क्लासेस।